सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। सबसे ज्यादा नशिस्तें 9 नशिस्तें जीत ली हैं। 24 में से 18 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 2 सीटों पर मुस्लिम लीग नून एक पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। दीगर हलकों के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान को इंतखाबी नताइज पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बाल्तिस्तान में इंतखाबी नताइज पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कारकुनान को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर ट्वीट करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि गिलगित बाल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जियालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसराइली फौज का कहना है कि यमन से इसराइल की जानिब से मिसाइल दाखिल गए हैं। हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नाकाम बना रहा है। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं। ईरान के शहरों तेहरान, तबरेज, इस्फहान और किरुज में सुबह सवेरे धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल ने इन हमलों में से फ़ज़ा से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। इतवार की रात ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से हमले। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल पर हमला एक वार्निंग था। इसराइली फौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, खबरदार किया कि इसराइल लबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। जंगबंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर फायरिंग बंद हो। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। ईरान ने इराक़ी कुर्दिस्तान में भी दहशतगर्द ग्रुपों के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा खबरदार किया था कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमला आवरों को रात उनका जवाब मिल गया। इससे पहले इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए बैरूत के इलाके ज़ाहिया और सईदून शहर पर फ़ज़ाई हमले किए थे। हमलों में 4 अफराद शहीद, 33 जख्मी हुए थे। ईरान पर इसराइली हमलों से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब हैं। जो कुछ हुआ नहीं चाहते कि ऐसे उसे उड़ा दिया जाए। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 47 साल से चल रहा है। ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फोन पर बातचीत। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया। अमेरिकी सदर ने कहा अगर हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू से पहले ट्रंप का कहना था कि नेतन्याहू को कहूंगा कि जवाबी हमला न करे। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफ़ी है। ईरान मेज़ पर वापस आए और मुआहिदा करे। इसराइल की जानिब से बैरूत पर इतवार के हमले पर खुश नहीं हूँ। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान के हमलों ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। ये भी कहा कि अगर डील नाकाम हुई तो ईरान पर कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से फ़ोन पर अलग अलग बात की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की गई।
ईरान की वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने इसराइल के खिलाफ दिफाई हमले किए हैं। हमले जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बाद किए गए। लबनान में जंगबंदी अप्रैल के मुआहदे का लाजमी हिस्सा थी। इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के जवाब में इकदाम किए गए। ईरान या लबनान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यहाँ आपको खबर दें कि चीनी सदर शी जिनपिंग प्यांगयांग पहुँच गए हैं। चीनी सदर सरकारी दौरे पर नॉर्थ कोरिया के शहर प्यांगयांग पहुँच चुके हैं। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, चीनी सदर शी जिनपिंग प्यांगयांग पहुँच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया का ये उनका ऑफिशियल विजिट है, जहाँ पर वो पहुँचे हैं। आपको बताएं कि दौरा चीनी सदर का सरकारी दौरा है, जहाँ पर वो शुमाली कोरिया के शहर प्यांगयांग पहुँच चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सबसे ज़्यादा 9 नशिस्तें जीत ली। 24 में से 18 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। दोनों सीटों पर 2 सीटों पर मुस्लिम लीग नून, 1 पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। GBA 1 से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जीत गए। GBA 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। GBA 4 नगद में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। PP उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब हुए। GBA 5 नगद में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब। GBA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम जीत गए। GBA 7 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के सैयद तौक़ीर मेहदी फातेह करार दे दिए गए। GBA 8 स्कर्दू से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम जीत गए। स्कर्दू की नशिस्त GBA 9 से पीपल्स पार्टी के फ़िदा मोहम्मद नाशाद ने आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम को हरा दिया। हल्का GBA 10 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान जीत गए। हल्का GBA 11 खरमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन कामयाब। हल्का GBA 12 शिगर से पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम कामयाब। GBA 16 दयामिर से आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक जीत गए। GBA 19 गज़र 1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह जीत गए। हल्का GBA 20 गज़र 2 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहां कामयाब रहे। GBA 21 गज़र से आज़ाद उम्मीदवार अमान अली जीत गए। घांचे के हल्का GBA 22 से मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम सनाई जीत गए। GBA 23 घांचे से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली कामयाब। घांचे के हल्का GBA 24 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हुए। जीतने वाले 2 आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम और सुहेल अब्बास को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। दीगर हल्कों के नताइज के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनी है, जो आइंदा सूबाई हुकूमत बना सकती है। तफसीलात बता रहे हैं स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों के लिए कल होने वाले इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है, जिसने 10 नशस्तें जीती हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास 6 नशस्तें और आज़ाद 5 अरकान जो है जीतने में कामयाब हो गए हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 सीट लेने में और तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए हैं। कामयाब होने वाले इन उम्मीदवारों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है आइंदा चंद रोज़ में असम्बली का इजलास तलब करके वहाँ पे हलफबरदारी होगी। उसके बाद टेक्नोक्रेट्स और खवातीन नशस्तों के लिए इलेक्शन होगा। सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। चेयरमैन पीपल्स PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अवाम जिसको वोट दें उसी जमात को हक हुक्मरानी हासिल है। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम चाहते हैं अवाम को हुकूक मिले, जमहूरियत मजबूत हो। मुल्क के लिए हम उनसे ज़्यादा वफादार हैं। हम सियासी लोग हैं, जिद्दोजहद जारी रखी है, हर चीज़ का मुकाबला किया है।
JUI फेंका, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इरसाल। अब्दुल गफूर हैदवी ने कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबी अमल की साख मशकूक बना दी है। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबी शफाफियत पर सवालिया निशान हैं। मैंडेट पर शब खून मारने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। दादेल में JUI उम्मीदवार की जीत को हार में बदलने की कोशिश की गई। शफाफ इंतखाबात के बगैर आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कल अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले 4 अहलकार शहीद हो गए हैं। वाक़े में 20 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार जख्मी भी हुए हैं। IG आज़ाद कश्मीर ने वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि कल अदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता शरपसंद अनासर ने पेशगी मनसूबाबंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों पर फायरिंग की। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि यह वाक़या किसी पुरअमन सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मुसल्लह दहशतगर्दाना कार्रवाई है। इस कार्रवाई में रियासती रिट, अवामी अमन, कानून नाफिज करने वाले इदारों और एक तिब्बी मरकज़ पर हमला किया। DC मीरपुर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि कल अदम तंजीम की सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके दौरान 40 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए। इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने कल अदम तंजीम की मुआवनत पर कार्रवाई जारी है। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की नशस्तों के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर आइन के आर्टिकल 40A के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। राय में कहा गया कि मुहाजिरीन की 12 नशस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन की नशस्तों में तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। AJ सुप्रीम कोर्ट की बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द करने के हुकूमती फ़ैसले की तौसीक कर दी। राय में मज़ीद कहा गया है कि आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। इंतखाबात के इनेकाद और अमन व अमान की तहफ़्फ़ुज़ की आइनी जिम्मेदारी रियासत की होती है। पुरअमन एहतजाज आइनी हक है, लेकिन मामूलात ज़िंदगी में खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने हालिया सूरत हाल पर तजवीज़ दी। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असेंबली से निकाला जाए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली मीरानशाह में खवारिज के मुताबिक ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान फितनतुल खवारिज के 27 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। यह नासिर मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में छुपे मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि राजनपुर में अमन व अमान को मजीद बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहर समेत इंतहाई हसास मकामात और कच्चे के इलाकों में कैमरे नस्ब कर दिए हैं। इन कैमरों के जरिए जराइम पेशा अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा।
जी, ज़िला राजनपुर में सेफ सिटी कैमरे लगा दिए गए हैं और ये कैमरों की तादाद 107 है, जिसमें इंतहाई असास मकामात है, जिसमें बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है और दूसरी तरफ जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर भी कैमरे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जराइम को काबू पाया जा सके। मेरे साथ इस टाइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इमरान साहब भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। राजनपुर में क्राइम का जो है सदेबाब होगा, इससे बड़ी इफ़ेक्टिव हेल्प मिलेगी पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड आर्डर कंट्रोल करने में, स्पेशली मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स में, क्राइम की डिटेक्शन में। कहने के कैमरे लगाने से जो जराइम पेशा अफराद हैं, जो कच्चे के इलाके हैं, जो बलूचिस्तान बॉर्डर है, तो उस पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी और इसमें कैमरों की मदद से उनको जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। जी। जिला कोदम में बिजली की मेन सप्लाई लाइन के टावर गिरने से जिले भर की बिजली एक हफ्ते से मुअत्तल है। तालीमी इदारों और अस्पतालों समेत जिंदगी का हर शोबा बिजली की बंदिश से मुतासिर है, जबकि टेस्को हुकाम का कहना है कि टल के दुश्वार गुजार इलाके में बिजली के टावर की बहाली का काम जारी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल। जिला कोरोमेटल के करीब 132 कीवी मेन सप्लाई लाइन के टावर गिरने के बायस जिला भर की बिजली गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि अस्पतालों और दफातर के अलावा घरों में लोगों को बिजली की बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात दरपेश है। टेस्को हुकाम का कहना है कि तूफानी बादो बारान के बायस टल के दूर दराज इलाके में बिजली के टावर गिर गए हैं, जिसके बायस पूरी तौर बिजली के बहाली का काम शुरू ना हो सका। ताहम गुज़िश्ता 3 रोज़ से बिजली की बहाली का काम जारी है और आज अगर बिजली की बहाली का काम मुकम्मल हो जाता है तो शाम तक बिजली बहाल की जाएगी। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि विमेन T20 वर्ल्ड कप में तवक्को है कि अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। लंदन में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच से खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा होगा। तमाम खिलाड़ी पुरएतमाद और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है और अच्छा लग रहा है देख के, जिस तरह सारे सपोर्टर्स आए हुए हैं और आईसीसी ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आई थिंक इस जगह पे इस तरह की चीजें होना बहुत अच्छी बात है और हम लोग इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं। आपके अपने बड़े फैंस यहाँ पर आए हुए थे, पाकिस्तानी फैंस हमने देखे आपके साथ वो फोटो बनवा रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे और बड़ी खुश थी। छोटी छोटी बच्चियां भी आपके साथ तस्वीरें बनवा कर, कैसा लगा उनसे मिलके? बस अच्छी चीज ये है कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वुमेन्स क्रिकेट को, और जिस तरह वुमेन्स क्रिकेट ग्रो कर रही है, आई थिंक सबसे अच्छी चीज यही है। तो पर्सनली मेरे फैंस हो या पाकिस्तान के फैंस हो, बट इन दी एंड मैटर यही करता है कि आप कितने सपोर्टर्स हैं आपके, और वो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले इतने सारे हैं। आई थिंक आई बिलीव कि T20 क्रिकेट ऐसी है कि आपका एक दिन चाहिए होता है अच्छा, और वो अगर ऑन दी डे जो अच्छा खेल जाता है वो निकल जाता है। तो सबको बहुत बिलीव है और सब बहुत कॉन्फिडेंट है, इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे हैं। अभी वार्म अप मैचेस भी चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिस भी चल रही है। तो यही है कि पहले ही एसेस कर लें, अडॉप्ट कर लें चीज़ों को, क्योंकि जिस जगह पे खेलना है उनकी कंडीशंस ही यहीं पर ही हम खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे रिजल्ट्स भी वैसे हैं। एक्साइटिंग है पूरी टीम, जिस तरह कॉन्फिडेंट है पूरी टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिदम में हूं, और कोशिश यही होगी कि अपनी टीम को मैचेस जिताऊं, और इस तरह के इवेंट्स में जो हाईएस्ट लेवल होता है वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी आता है और टीम भी गेन करती है कॉन्फिडेंस। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें।